वालेकुम। मेरा नाम हसीब अहमद है और मैं एक कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन हूँ। जिस क्राइसिस या जो अभी एक बर्निंग इशू चल रहा है कोरोना का, उसी के हवाले से मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। और कोरोना जो अब एक जंगल में आग की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, और इसका सारा क्रेडिट हमारी इस सोच को ही जाता है कि हम इसे हुकूमती प्रोपेगेंडा समझते रहे और इसे मजाक बनाए रखा। कुछ लोगों ने ये कहा कि जी डॉक्टर जो हैं वो डॉलर्स दे रहे हैं, यानी हर बंदे की जो अपनी परसेप्शन थी, अपनी सोच थी, उसी के हिसाब से उसने इसे जज किया और उसी के हिसाब से उसने अपना एक बना लिया, कॉन्सेप्ट बना लिया। तो आज इसी सोच की वजह से आज हमारा हाल ये है कि हमारी तकरीबन हॉस्पिटल की तमाम इमरजेंसीज फुल हो चुकी हैं, वेंटिलेटर्स हमारे अवेलेबल नहीं हैं, डॉक्टर्स की बहुत बड़ी तादाद जो कोविड पॉजिटिव होने की वजह से आइसोलेशन में चली गई है। अब जो कोरोना या जो इसकी सूरत हाल से निपटने के लिए या इस सूरत हाल से बचने के लिए वो एक ही तरीका है कि हम अब भी वक्त है कि हम SOPs पे अमल करें, और जो जो हमें चीज़ें बताई जा रही हैं, जो जो हमारी तरफ से डिलीवर की जा रही हैं, उन पे आप अमल करें। और इसी हवाले से अगर हमने SOPs पे अमल ना किया और इसी तरह जिस तरह पहले हमने एक्टिविटीज़ अपनी जारी की और रखी हुई हैं, और बगैर किसी खौफ और बगैर किसी बगैर SOPs के हम अपना सारे काम कर रहे हैं, तो वो अल्लाह ना करे कि जहाँ पे ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी जैसे इटली और स्पेन देख चुके हैं। तो खुदारा अब भी वक्त है, संभल जाएं और घरों में रहें। अगर पहले तो ये चीज़ है कि बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलें ही ना। अगर इमरजेंसी की सूरत में आपको घर से बाहर निकलने पड़ भी जा रहा है तो आप बाकायदा SOPs के साथ जाएँ, ग्लव्स पहन के जाएँ, मास्क पहन के जाएँ, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और लोगों से कम मेल जोल बिल्कुल कम से कम रखें और लोगों से ज़्यादा तौर पर फासले पे रहें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने अपनी इम्यूनिटी के हवाले से करनी है, या जो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़त है और या इम्यूनिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके ना सिर्फ कोरोना बल्कि हर बीमारी से बचने के लिए, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है या क़ुव्वत मुदाफ़त सिस्टम आपको अच्छा होता है, तो हर बीमारी से आप बच भी सकते हैं और उसका मुकाबला भी कर सकते हैं। तो इसी इम्यूनिटी के हवाले से ही जो कुछ गाइडलाइंस हैं वो काइंडली अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। अपनी एक तो रोज़ाना की बुनियाद पर आप अपनी जो डेली रूटीन है या खुराक है उसमें 2 अंडे लाजमी अपने रूटीन में शामिल करें। इसी के साथ आपकी जो जिंजर या अदरक की चाय है, अदरक की चाय है, वो उसके 1 से 2 कप आप लाजमी अपने दिन में जो इंटेक है वो रखें। इसी के साथ आपके पास एक लौंग आ जाता है, वो अपनी डेली रूटीन में 2 आप लौंग इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें बेशक आप चबा के खाना चाहें या किसी पानी के साथ अगर उन्हें लेना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है। इन तमाम चीज़ों को अगर मैं मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करूँ कि कौन सी सेल लाइन पे जाके एक्ट करती हैं और किस तरह आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करती हैं, और कौन से बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है या आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, तो वो उसके लिए काफ़ी वक्त दरकार है। लेकिन जो बताने का मेन मकसद है आपको वो यही है कि आप इन चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें ताकि आपकी इम्यूनिटी को जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो आपकी बढ़ जाए, और जितनी भी चाहे वो कोरोना वायरस हो या जितनी भी बीमारियाँ हैं उनसे आपको बचने में मदद मिल सके। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो कहता है कि लहसुन, इसका आप इस्तेमाल इसका पीस आप पानी के साथ ले सकते हैं या चबा के ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह हमारे पास है जी हल्दी का आप इस्तेमाल बेहतर है कि आप दूध के साथ करें, क्योंकि जब आप फ़ैट के साथ इसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, और हल्दी में हाईली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और ये बहुत सी तो जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए ये काफ़ी ही इफ़ेक्टिव है। इसके बाद हम आ जाते हैं वाइटामिन्स में हमारे पास विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर कोरोना वायरस के हवाले से इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि जो है विटामिन डी है आपका वो आपकी जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उस पर अफेक्ट करता है, और रेस्पिरेटरी जो ट्रैक इन्फेक्शन है या जो उसके रिलेटेड उसकी हवाले से आपको इम्यूनिटी देता है, उससे के ख़िलाफ़ आपको ब्लड में मदद देता है। तो इसके लिए आप विटामिन डी को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। विटामिन डी आपको एग से मिल सकता है, आपको जो सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का वो फ़िश है। और उसके बाद जो आपको विटामिन डी के लिए ख़ासकर इम्पॉर्टेंट जो आप 20 से 30 मिनट रोज़ाना धूप यानी सन बाथ आपने लाजमी लेना है। इसके बाद हमारे साथ है विटामिन ए विटामिन डी के साथ मिलकर जो अब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में काफ़ी करामत है, और इसी विटामिन ए जो क्योंकि आप विटामिन ए का जो अभी सीजनल सोर्स है वो आपके पास आम है, आम से आप विटामिन ए ले सकते हैं। इसके साथ आपके पास है जी विटामिन सी आपका लीमू में पाया जाता है,
नींबू के अलावा आप, क्योंकि आप ऑरेंजेस का सीज़न ऑफ हो चुका है, तो आप ग्रीन चिलीज यानी मिर्ची में भी विटामिन सी पाया जाता है। इसी तरह थाइम जो पुदीना है आपका, उसमें एक ऑरेंज के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। इसके साथ विटामिन ई भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई आपको आलमंड से मिलता है और डिफरेंट चीज़ों से मिलता है। तो इस चीज़ों विटामिन ए, ये सारे विटामिन हो गए। इसी के साथ आपके पास मिनरल्स में जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक आपको मीट से मिलता है और आपके ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें काजू हो गया, उसमें तो जिंक जो आपकी इनेट इम्यूनिटी है, जो आपके फर्स्ट लाइन डिफेंस का जो मैकेनिज़्म है उसको बूस्टअप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये नेचुरल किलर सेल्स और जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो इस तरह ये आपके पास डाइट में हो गया। और डाइट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और जो चीज़ है वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो है वीट ग्रास। वीट ग्रास यानी गंदम का जो स्प्राउट होता है, वीट स्प्राउट, जब गंदम उगती है तो उसकी लीव्स, उसका अगर आप जूस बना के पिएँ तो उसमें वो एक तरह का मल्टी वाइटामिन है। उसमें तकरीबन तमाम बी कम्प्लेक्स, मतलब बी वाइटामिन तमाम मौजूद होते हैं। इसी के साथ उसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, उसमें जिंक नहीं, उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो ये सारे मिनरल्स वो एक तरह का मल्टी वाइटामिन है। उसको अपनी 1 से 2 गिलास उसे आप जूस के तौर पर ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा एक और स्पिरुलिना एक पाउडर फॉर्म में भी आपको मार्केट से में अवेलेबल है। ये आप इसका जो इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो ग्रीन एल्गी से होती है, और ग्रीन एल्गी से जब प्रोड्यूस होता है तो ये भी एक तरह का मल्टी वाइटामिन है। तमाम इसमें बी वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं, विटामिन ए, सी, ई, यानी जितनी भी आपकी जो वाइटामिन की रिक्वायरमेंट है या मिनरल्स की है डिफरेंट की, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने या क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने में कारगर साबित होते हैं। एक तो एक डाइट हो गई आपकी, जो मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें अपनी रूटीन में शामिल करें। रोज़ाना की बुनियाद पर इन चीज़ों को अपनी जो आपकी खुराक है उसमें शामिल करें। इसके साथ आप जो नींद का बताया है कि आपने नींद लाजमी 7 से 8 घंटे की लेनी है। इसके साथ आपका जो हाइड्रेशन स्टेटस है, मतलब कि आपके बॉडी में वाटर की कमी, मतलब पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसको, क्योंकि जब आपके पानी की कमी होती है या डिहाइड्रेशन होती है तो आपकी जो ब्लड का वॉल्यूम है या खून का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, और जो टॉक्सिन या जो भी जहरीले मादे हैं, जो जितने भी चीज़ें जो जहरीले मादे आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनको फ्लश आउट या बाहर निकालने का बॉडी से सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, और आज जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है लो हो जाती है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एक और फैक्टर है वो है एक्सरसाइज। आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करें, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो जो जितने भी इम्यून सेल्स हैं तो वो एक्टिवली आपकी जो बॉडी है वो तमाम बॉडी पार्ट्स में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट उनकी एक्टिवली होती है, और वो जहाँ पे भी कोई वायरसेस या बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने में वो एफिशिएंटली पार्टिसिपेट करते हैं और आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाते हैं। और इसी के साथ जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसमें डोपामीन है, सीरोटोनिन है, जो आपको बॉडी को ईज़ करते हैं और आपके मूड को खुशगवार बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आम इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो आपने पैनिक नहीं क्रिएट करना, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जब जितना आप स्ट्रेस लेंगे उससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो या क़ुव्वत मुदाफ़त है वो आपकी कम होगी। तो ये सारी हिदायत पे इन पे अमल करें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अपने SOPs पे अमल करना है। घर में रहें, और अगर घर से बाहर जा भी रहे हैं तो तमाम SOPs पे अमल करते हुए बाहर जाएं। और ख़ासकर जो नौजवान हैं जो अपनी तकरीबन तमाम अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम करें, क्योंकि नौजवानों में इम्यूनिटी लेवल या क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होती है। और यही वजह है कि कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं या सिम्टम जिनको नहीं शो हुए उनकी इम्यूनिटी की वजह से, हालांकि वो अफेक्टेड भी होते हैं तो तब भी उन्हें साइन या सिम्टम वो डेवलप नहीं करते, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है या क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम उनका अच्छा होता है और वो उसको आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन वही अगर आप उससे पॉजिटिव हैं और यही वायरस आप एज अ कैरियर आप अपने घर में ले जा सकते हैं, जहाँ पे आपके वालिदैन हैं, जहाँ पे आपके दादा दादी यानी जो भी आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, तो उनके लिए वायरस जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए आप भी जब बाहर जाएं तो एक तो ये है कि अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको महदूद रखें, और जब भी जाएं तो साथ अपनी तमाम SOPs पे अमल करते हुए जाएं। तो ये सारी हिदायत थी, इन पे अमल करें। और खुदा रहा अब भी वक्त है, अगर इन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे तो वो हमारे हालात बहुत ही बदतर हो जाएंगे। तो इस चीज़ों पे अमल करें और नमाज़ पढ़ें, और स्ट्रेस और पैनिक क्रिएट न करें। नमाज़ पढ़ें और जितना हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ें, और अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह पाक हमें इस मुसीबत से जल्द निकालें।